13 जुलाई को बटलर, पेंसिल्वेनिया में पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक रैली में भाषण दे रहे हैं। आधिकारिक रिपब्लिकन नामांकन स्वीकार करने में उन्हें बस कुछ ही दिन बचे हैं। जब वे अपना भाषण दे रहे थे, तब गोलियां चलनी शुरू हो गईं। देखिए क्या Take a हुआ। look what happened. ट्रंप को गोली लगी, लेकिन वे बच गए। किसी ने दिनदहाड़े उनकी हत्या करने की कोशिश की। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे हुआ। जब तक ये वीडियो प्रकाशित होगा, तब तक नए विवरण सामने आ सकते हैं। शाम का समय बहुत गर्म और उमस भरा है, क्योंकि हजारों लोग ट्रंप को देखने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पेंसिल्वेनिया 6 महत्वपूर्ण स्विंग राज्यों में से एक है, जो अगले राष्ट्रपति चुनाव में जीत सुनिश्चित करने में मदद करेगा। बटलर में रिपब्लिकन का झुकाव बहुत ज्यादा है और यह एक ब्लू कॉलर शहर है। वे समर्थकों से घिरे हुए हैं। ज्यादातर लोग स्टेज के सामने बैठे या खड़े हैं। कुछ लोग ब्लीचर्स, बीच, बाएं और दाएं बैठे हैं। ट्रंप के सहायक कर्मचारी और सुरक्षाकर्मी, जिनमें सीक्रेट सर्विस एजेंट भी शामिल हैं, स्टेज के ठीक सामने हैं। उनके पीछे 3 बड़ी इमारतें हैं। इमारत की छत पर सबसे बाईं ओर और सबसे दाईं ओर सीक्रेट सर्विस के निशानेबाज हैं। वे लगातार खतरों की तलाश में आसपास के इलाके को स्कैन कर रहे हैं। उन्हें भीड़ के एक सदस्य द्वारा फिल्माए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है। हेलो बटलर और पेंसिल्वेनिया को नमस्ते। मैं वापस आकर रोमांचित हूँ। ट्रंप अपने भाषण के साथ शुरू करते हैं। सब कुछ सामान्य लगता है। वह दाईं ओर मुड़ते हैं और सीमा पार करने के आंकड़े दिखाने वाले एक चार्ट की ओर इशारा करते हैं। उसी समय भीड़ में से कई लोग पास की एक इमारत की छत पर बंदूक के साथ एक आदमी को देखते हैं। उसके पास एक बंदूक है। बहुत देर हो चुकी है। अचानक गोलियां चलने लगती हैं। अचानक गोलियां चलने लगती हैं। एक कैमरे में भी कैद हो जाती है। एक अन्य इमारत मंच से लगभग 400 फीट या 120 मीटर उत्तर में। गोलियां यहां से आ रही हैं। छत पर बंदूकधारी 20 वर्षीय थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, पहली गोली उसके दाहिने If you want to really see something that's said, take a look what happened. कान के ऊपरी हिस्से को छेदती है। बाद में वह कहता है कि उस सटीक क्षण में दाईं ओर मुड़ने से गोली उसके सिर में नहीं लगी। वह पोडियम के पीछे छिप जाता है और पहली गोली के 3 से 4 सेकंड के भीतर सीक्रेट सर्विस एजेंट पूर्व राष्ट्रपति पर हमला करते हैं और उन्हें अपने शरीर से ढाल देते हैं। क्रूक्स तुरंत फिर से 5 और गोलियां चलाता है। क्रूक्स द्वारा पहली गोली चलाने से ठीक पहले ट्रंप के पीछे बाईं छत पर मौजूद स्नाइपर्स में से एक बंदूकधारी को पहचान लेता है और जवाबी फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है। देखिए क्या हुआ। कुछ आउटलेट्स की रिपोर्ट है कि इन स्नाइपर्स ने क्रूक्स को मार डाला, जबकि सीक्रेट सर्विस ने पुष्टि की कि उसके कर्मियों ने शूटर को बेअसर कर दिया। हम पुष्टि नहीं कर सके कि यह वास्तव में ये विशिष्ट एजेंट थे। बंदूकधारी ने ब्लीचर्स पर दर्शकों को भी मारा। एक व्यक्ति की मौत हो गई, 50 वर्षीय कोरी कॉम्प्राडो। 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रंप का माइक्रोफोन अभी भी चालू होने के साथ हम एजेंटों के बीच तनावपूर्ण आदान प्रदान सुन सकते हैं। क्रूक्स द्वारा गोली चलाने के लगभग 42 सेकंड बाद वे पुष्टि करते हैं कि शूटर नीचे गिर गया है। वे शूटर को अस्पताल ले जाने की तैयारी करते हैं। वे उसे बख्तरबंद वाहन तक ले जाने की तैयारी करते हैं। लगभग 75 सेकंड में वे जमीन पर गिर गिर जाते हैं और ट्रंप अपनी मुट्ठी उठाते हैं। वे शब्दों को मुंह से बोल रहे हैं, लड़ो लड़ो लड़ो। परिणामी तस्वीरें तुरंत पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। भीड़ खून से लथपथ मंच से उतरते ही पूर्व राष्ट्रपति के लिए नारे लगाने लगती है। फिर ट्रंप को अस्पताल ले जाया जाता है। उस रात बाद में उन्हें न्यू जर्सी ले जाया जाता है। ऐसा लगता है कि वे ठीक हैं। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका जवाब हमारे पास अभी नहीं है। सेना हमले को रोकने में असमर्थ क्यों थी? एक्स पर विश्लेषण से पता चलता है कि कम से कम ट्रंप के पीछे की छत पर मौजूद स्नाइपर्स संभवतः दूर के खतरों की तलाश कर रहे थे। इस छत पर संभवतः अन्य कानून प्रवर्तन एजेंटों की जिम्मेदारी आ सकती है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर पाए।
हथियारबंद लोग इस इमारत पर क्यों नहीं चढ़ पाए? क्रुक्स का मकसद क्या था? बंदूकधारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और पेंसिल्वेनिया के सार्वजनिक न्यायालय के रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। न्यूयॉर्क टाइम्स को क्रुक्स के लिए एक मतदाता पंजीकरण रिकॉर्ड मिला। यह दर्शाता है कि वह एक रिपब्लिकन के रूप में पंजीकृत था। उन्होंने ये भी पाया कि उन्होंने 2021 में एक डेमोक्रेटिक डोनेशन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक उदार मतदाता समूह को $15 का दान दिया था। वह एक रसोई कर्मचारी था और एक स्थानीय शूटिंग क्लब में उसकी सदस्यता थी। FBI को उसकी कार और घर दोनों में संदिग्ध उपकरण मिले। इस रिकॉर्डिंग के समय एजेंसी द्वारा उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। जांच जारी है और हर मिनट नई जानकारी प्रकाशित की जा रही है। राष्ट्रपति बिडेन और दुनिया भर के विभिन्न नेताओं ने हमले और बड़े पैमाने पर राजनीतिक हिंसा की निंदा की।